बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल 12 तारीख को बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन उससे पहले 11 तारीख को यानी कि आज जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक है। मंत्री विजय चौधरी के आवास पर यह बैठक होनी है। सभी विधायक और विधान पार्षद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विश्वास मत से पहले जेडीयू विधायकों को व्हिप भी जारी कर दिया गया है और 12 फरवरी को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के लिए आदेश जारी किए गए हैं कि 12 फरवरी को सदन में मौजूद रहना होगा। तो दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि तेजस्वी के आवास पर आरजेडी के विधायक रुके हुए हैं। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आरजेडी के विधायकों को नजरबंद कर दिया गया है। 5 देश रत्न मार्ग स्थित जो तेजस्वी यादव का आवास है, वहां पर सभी विधायकों को रोका गया है। पहले बैठक के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद उन तमाम विधायकों को यहां पर तेजस्वी यादव के आवास पर रोक दिया जाता है, यानी नजरबंद कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा दें, जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक आज है और अनिवार्य रूप से तमाम विधायकों को शामिल होने के लिए इस बैठक में कह दिया गया है। तो बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले जो सियासी हलचल है वो बेहद तेज देखी जा रही है, क्योंकि 12 फरवरी यानी कि कल के दिन नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। ये अग्नि परीक्षा है नीतीश की। इससे पहले प्रदेश में सियासी सरगर्मी लगातार देखी जा रही है। कई विधायकों को भोज पर बुलाया जा रहा है, तो कोई अपने विधायकों को नजरबंद कर खेला होने का दावा कर रहा है। एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं हो सकते। बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज है। वजह है नीतीश सरकार का बहुमत परीक्षण। 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है और उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने विधायकों को लामबंद करने में जुटे हैं। ऐसे में ठंड के मौसम में बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। फ्लोर टेस्ट की सरगर्मी के बीच नीतीश सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। इस बाबत बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार 30,547 नए पदों की स्वीकृति प्रदान की है। फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू ने अपने विधायकों को भोज पर बुलाया। श्रवण कुमार के आवास पर भोज का आयोजन किया गया, जिसमें विधायकों के साथ सीएम नीतीश भी मौजूद रहे। जेडीयू ने फ्लोर टेस्ट में पास होने को लेकर रणनीति को अंतिम रूप देने की तैयारी की है, जिसे लेकर उसने आज विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। वहीं विश्वास मत को लेकर उसने अपने विधायकों को व्हिप भी जारी कर दिया है। वो सब तो कार्रवाई का विषय है, वो सब कार्रवाई का पार्ट है। अच्छा, कार्रवाई होगी? मुख्यमंत्री जी भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा? अनावश्यक रूप से अगर कोई हमको परेशान करेगा तो उस पर कार्रवाई न होगा। उस विषय में मुख्यमंत्री ने जेडीयू विधायकों में एकजुटता है ना, कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं? कोई संशय नहीं। अब जेडीयू एक्टिव हुई तो आरजेडी भी पीछे नहीं रही। उसने अपने विधायकों को पहले बैठक के लिए बुलाया और बहुमत परीक्षण तक सभी विधायकों को तेजस्वी के आवास पर ही रोक लिया गया। आरजेडी के साथ लेफ्ट विधायक भी फ्लोर टेस्ट तक तेजस्वी के आवास पर ही रुकेंगे। इसके लिए बाकायदा उनका सामान भी मंगवा लिया गया। दूसरी ओर कांग्रेस पहले ही अपने विधायकों को हैदराबाद रवाना कर चुकी है। अब ऐसे में खबर है कि आज कांग्रेस के विधायक हैदराबाद से वापस पटना लौट सकते हैं। वहीं आरजेडी विधायकों को नजरबंद करने को लेकर जेडीयू ने तंज कसा है कि सारे विधायक और विधान पार्षद 5 देश रत्न मार्ग में राजनैतिक रूप से नजरबंद रहेंगे। कहावत है, जो डर गया सो मर गया। इसका मतलब साफ है कि महागठबंधन का घटक दल पहले ही प्रथम दृष्टया में हार गया और फ्लोर टेस्ट में एनडीए की जीत होगी। अब जेडीयू जहां एनडीए की जीत का दम भर रही है, तो वहीं आरजेडी नेता खेला होने का दावा कर रहे हैं। 12 फरवरी तो एक छोटा एपिसोड है। तेजस्वी जी ने जो कहा, खेल शुरू है, खत्म हम करेंगे। शुरुआत हमने नहीं की ना। वो चाह रहे हैं कि सदन को भंग करके विधानसभा चुनाव कराना।
मैं सभी माननीय विधायकों, सभी दल के माननीय विधायकों से आग्रह करूंगा कि इनके मंसूबे पर आप पानी फेरें। अब भले ही दोनों गठबंधन के नेता अपने अपने दावे कर रहे हों, लेकिन बिहार विधानसभा में सत्ता का गणित क्या कहता है, आइए वो आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा में 243 विधायक हैं। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 122 का है। सत्ता पक्ष यानी एनडीए गठबंधन के पास 128 विधायक हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन के पास 114 विधायकों का समर्थन है। एनडीए के विधायकों में बीजेपी के 78, जेडीयू के 45, हम के 4 और 1 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन के पास आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16 विधायक शामिल हैं। ऐसे में सीटों के गणित को देखें तो इसके अनुसार सत्ता पक्ष आसानी से फ्लोर टेस्ट पास करता दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले विपक्षी गठबंधन के खेला होने वाले दावे को फिर हवा मिलती दिख रही है। दरअसल जीतन राम मांझी के साथ लेफ्ट विधायक की मुलाकात के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। हालांकि महबूब आलम से मुलाकात के बाद मांझी क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। हमने व्हीप जारी कर दिया है कि हमारे चारों विधायक एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट देंगे, विधानसभा में हाजिर रहेंगे। 43-44 वर्ष की राजनीति मेरी है। बहुत लोग आते हैं, मिलते हैं, तो उनको मैं मना नहीं कर सकता। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं हो सकते हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले एनडीए और महागठबंधन में रणनीति को लेकर खूब जोर आजमाइश हो रही है। एक तरफ जेडीयू ऑल इज वेल की बात कह रही है, तो वहीं विपक्षी खेमा खेला होने का दम भर रहा है। ऐसे में इन दावों की हकीकत 12 फरवरी को ही सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भी मौजूद रहे। जेडीयू ने फ्लोर टेस्ट में पास होने को लेकर रणनीति को अंतिम रूप देने की तैयारी की है, जिसे लेकर उसने आज विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। वहीं विश्वास मत को लेकर उसने अपने विधायकों को व्हिप भी जारी कर दिया है। वो सब तो कार्रवाई का विषय है, वो सब कार्रवाई का पार्ट है। अच्छा, कार्रवाई होगी क्या? क्यों नहीं होगा? मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा? अनावश्यक रूप से अगर कोई हमको परेशान करेगा तो उस पर कार्रवाई न होगा। उस विषय में मुख्यमंत्री ने जेडीयू विधायकों में एकजुटता है ना, कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं? कोई संशय नहीं। अब जेडीयू एक्टिव हुई तो आरजेडी भी पीछे नहीं रही। उसने अपने विधायकों को पहले बैठक के लिए बुलाया और बहुमत परीक्षण तक सभी विधायकों को तेजस्वी के आवास पर ही रोक लिया गया। आरजेडी के साथ लेफ्ट विधायक भी फ्लोर टेस्ट तक तेजस्वी के आवास पर ही रुकेंगे। इसके लिए बाकायदा उनका सामान भी मंगवा लिया गया। दूसरी ओर कांग्रेस पहले ही अपने विधायकों को हैदराबाद रवाना कर चुकी है। अब ऐसे में खबर है कि आज कांग्रेस के विधायक हैदराबाद से वापस पटना लौट सकते हैं। वहीं आरजेडी विधायकों को नजरबंद करने को लेकर जेडीयू ने तंज कसा है कि सारे विधायक और विधान पार्षद 5 देश रत्न मार्ग में राजनैतिक रूप से नजरबंद रहेंगे। कहावत है, जो डर गया सो मर गया। इसका मतलब साफ है कि महागठबंधन का घटक दल पहले ही प्रथम दृष्टया में हार गया और फ्लोर टेस्ट में एनडीए की जीत होगी। अब जेडीयू जहां एनडीए की जीत का दम भर रही है, तो वहीं आरजेडी नेता खेला होने का दावा कर रहे हैं। 12 फरवरी तो एक छोटा एपिसोड है। तेजस्वी जी ने जो कहा